जय श्री श्याम। ठोकरें लगना अच्छी बात है, लेकिन अगर ठोकरों से शरीर ज़्यादा चोटिल हो जाए तो सबक लेकर आगे बढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। मालती जब भी कभी अपने माता पिता के घर जाती थी तो उसका सामान पहले से दुगना हो जाता था, लेकिन उसने कभी भी अपने ससुराल में ये जताया नहीं, क्योंकि मायका भी उसका, माँ बाप भी और उसके सामान भी उसका, तो जताना कैसा। मालती का एक भाई था जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और वह अब दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि नौकरी ने आजकल सबको बंजारा बना दिया है। जब वो माता पिता के साथ ही रहता था, वो मालती जब भी फ़ोन करती तो सबसे बात हो जाती थी। देवेंद्र मालती का भाई, रीता भाभी, नंदू चंदू उनके बच्चे जब से दूसरे शहर में गए हैं तब से बातों का सिलसिला कुछ कम हो चला है। देवेंद्र जब फैक्ट्री जाता था अक्सर फ्री होने पर मालती को कॉल कर लेता था, लेकिन रीता हमेशा व्यस्तता का बहाना करके छूट जाती थी। मालती जब भी घर कॉल करती तो सबसे बात किया करती थी, चाहे फिर वो नंदू चंदू हों या भाभी। पर धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि कहीं उसका बार बार कॉल करना उसकी भाभी को पसंद ना आता हो, तो उसने स्वतः ये कॉल का सिलसिला कुछ कम कर दिया। स्वाति, माली की जेठानी, अपने परिवार में और बच्चों में ही व्यस्त रहती थी। मालती को वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मालती उसको गलत नहीं मानती थी, बस ढलती जा रही थी इस दुनियादारी में। पर ऐसे में वो बहुत मिस करती एक हम उम्र बहन को, जिसको शायद कॉल करना उसे कभी बुरा ना लगता, पर हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। और धीरे धीरे मालती ने भी खुद को व्यस्त कर लिया इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में। एक दिन मालती ने अपने घर किटी पार्टी रखी थी और उसके लिए उसने सत्संग का आयोजन किया था, तो उसने स्वाति को अपने घर बुलाया था। स्वाति का पति उसे मालती के घर छोड़कर ऑफिस के काम के लिए चला गया और बोल के गया कि मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। स्वाति ने देखा कि अरुण को आने में काफ़ी अभी टाइम लगेगा, तो उसके मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और बच्चों के साथ गप्पे मारने बैठ गई। मालती जो काम कहती वो स्वाति कर देती और फिर आकर बैठ जाती, तो साफ पता चल रहा था कि वो जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही थी। तो मालती ने उससे कुछ नहीं कहा और सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। सत्संग शुरू हुआ, औरतें आने लगीं और थोड़ी देर में अरुण भी आ गया, तो स्वाति ने उसे देखते ही काम करना शुरू कर दिया और औरतों के बीच कानाफूसी भी शुरू हो गई कि मालती की मौज है, उसे स्वाति का सहारा मिल जाता है, हमें तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। ये सब बातें मालती के कानों में पड़ी तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सारा काम उसने खुद ही किया था, पर उसने इस बात पर चुप रहना ठीक समझा। कुछ दिनों बाद मालती की भाभी का जन्मदिन था, तो मालती ने उसे बहुत अच्छे से मुबारकबाद दी और उसके दूसरे शहर में होने के बावजूद उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेकर गई। लेकिन उस दिन उसकी भाभी ने उससे बहुत अच्छे से बात नहीं की, तो उसे लगा कि शायद किसी बात से उनका मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन कई बार उसने ये देखा कि जब उसका भाई सामने होता था तो भाभी अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब वो सामने नहीं होता तो उसे मूड खराब होने का नाटक देखना पड़ता था। मालती एक दिन बहुत उदास बैठी थी, तभी उसकी सहेली आ गई, तो मालती ने उसका स्वागत किया और उसके लिए चाय बनाकर सब कुछ नॉर्मल दिखाने लगी। तो उसकी सहेली ने पूछा कि कुछ बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तब मालती ने उसे सारी बात बताई। उसकी सारी बातें सुनने के बाद सपना ने कहा, देखो मालती, हर रिश्ते में होना चाहिए सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर सामने वाले को अपना सम्मान करना नहीं आता तो आपको भी एकदम पीछे हटाकर उसे ये एहसास दिलवा देना चाहिए। अब मालती को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन स्वाति के बेटे का बर्थडे था, तो मालती वहाँ गई और वो बोलकर बैठ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और चक्कर आ रहे हैं, बस भैया के जिद करने पर आई हूँ। स्वाति ने जो काम मालती के हिस्से के लिए छोड़े हुए थे वे उसे खुद करने पड़े। ऐसे में उसका चेहरा उतर गया और जैसे ही उनके पास ससुर आए तो मालती बोली, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ
ना क्या काम करना है। ऐसे में उसकी सास ने कहा, हमारी मालती बिना तबीयत की परवाह किए हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। तो स्वाति के कानों में भी ये बात पड़ी और उसे बुरा लगा, लेकिन मालती को सपना की बातों का असर होते दिख रहा था। कुछ दिनों बाद मालती के पास उसकी भाभी का फ़ोन आया कि मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो आप अगर घर पर हैं तो वहाँ से होते हुए निकल जाऊंगी, तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और मीटिंग से पहले का टाइम भी कट जाएगा। तो मालती ने तुरंत कहा कि भाभी, मेरी तो कल क्लास है, मुझे उसके लिए अपनी जेठानी के घर जाना है, तो मैं नहीं तो मिल पाऊंगी, सॉरी। मालती की बात सुनकर रीता को बुरा लगा, तो उसने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। पर मालती के पति को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। पर मालती को समझ आ गया था कि अब से उसे किसके साथ और क्या करना है। आखिर सम्मान पाना सबका अधिकार है। जय हिंद।